आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। खबर बलिया से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और सलेमपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा की। बलिया के सुखपुरा इंटर कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सलेमपुर लोकसभा 71 क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के बाद भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनावी सभा के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए अपनी मानसिकता साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की संपत्ति और गहनों की स्क्रीनिंग कराने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरासत टैक्स के जरिए जनता की पैतृक संपत्ति पर नजर गड़ाए है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। साथ ही भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के दावे भी सुनाएंगे। कांग्रेस की मानसिकता झलकती है। जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम संपत्ति की स्क्रीनिंग करेंगे, आपके यहाँ जो गहने हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके तत्काल बाद दूसरे दिन ही उन्होंने अपना बयान जारी करके कहा कि अमेरिका की तरह विरासत टैक्स भारत में भी लगना चाहिए। 50% आपकी पैतृक संपत्ति जो हमारे पूर्वजों की बाप दादे की संपत्ति है उस पर नजर कांग्रेस गड़ाए है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस के और भी दुर्दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 0 सीट कांग्रेस को मिलेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जो है वो अरबी है, पूर्व वाले जो है वो चाइनीज दिखते हैं या फिर साउथ वाले। स्वयं प्रतिरोधा इस प्रकार की हमेशा कंफ्यूजिंग बातें, लोगों को गुमराह करने के लिए, भारत को समाज में बांटने वाली बातें करते रहते हैं और ये सब कांग्रेस की दिमागी हरकत है। कांग्रेस की ही सोच इस प्रकार की है कि देश में हमेशा इस प्रकार की अव्यवस्था को उत्पन्न किया। लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि वो सब तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ कांग्रेस ने जिस तरह से राहुल गांधी पूरे चुनाव से पहले अडानी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे, लेकिन चुनाव के समय में वो अडानी के हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के कोई नेता हो, अडानी के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन में है। इनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। पिछले 60-70 साल जो इन्होंने देश में शासन किया है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है और केवल अपने बेटा बेटी को सेट करने में विपक्षी पार्टियां लगी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी। सर, अडानी के खिलाफ चुनाव में नहीं बोल रहे हैं। सर, अडानी के खिलाफ चुनाव में नहीं बोल रहे हैं। वो बहुत कम है। देखिए, जो मतदान प्रतिशत का जहाँ तक सवाल है, देखिए मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के सभी मतदाता जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो दिन भर मेहनत करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी सुनिश्चित हार को मान करके घर में बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, विपक्षी गठबंधन के समर्थक बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत गिर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमको तीसरी बार प्रत्याशी बना के भेजा है और कहना क्या है, जनता में उत्साह है, उमंग है, सारे कार्यकर्ता लगे हैं और जनता चाहती है कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो जिस तरह से अब बीजेपी ने भी आप पे भरोसा किया है, आपने आज पर्चा भी दाखिल किया है, तो लोगों को क्या संदेश देंगे आज के दिन? लोगों को संदेश है पूरा कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनानी है, अब की बार 400 के पार। इस बार किन मुद्दों पे लड़ाई रहेगी सलेमपुर में? हम लोगों की हर दल लड़ाई विकास की रहती है और विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार बुरी तरीके से चुनाव बीजेपी हार रही है और उत्तर प्रदेश में 20 सीटें भी नहीं आ पाएगी। विपक्ष तो 2014 से कह रहा है। 14 में कहा कि कुछ नहीं आएगा, फिर 17 में अखिलेश यादव बोले कि भाजपा की विदाई है, फिर 2019 का लोकसभा है, सपा बसपा का गठबंधन किया, नतीजा शून्य रहा। फिर 2022 में भी वो 400 सीट पूरी जीत रहे थे। अब परिणाम आया तो आप लोगों ने देखा क्या परिणाम आया। तो एक बार नहीं 4-4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ये साबित किया है कि अखिलेश यादव केवल झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं। जनता पर उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। एक बार नहीं 4-4 बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर ये साबित किया है कि देश का विश्वास मोदी जी के ऊपर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी की रिपोर्ट। देखा जाए, यूपी में भाजपा के किलों को संभालने के लिए दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो या खुद सीएम योगी। सभी भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने शहर शहर जा रहे हैं। खुद जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि भाजपा ही जनता के काम आएगी और सपा और कांग्रेस तो फिजूल है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।